बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। बाब का नंबर है 46। उन्वान है बाबुन ला यख्तुबु अला खितबति अखीही हत्ता यनकिहा औ यदा। क्या कहना चाहते हैं हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ये बाब बांध कर माशरे में एक अखलाक़ी बीमारी होती है उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। क्या अखलाक़ी बीमारी होती है कि किसी भाई ने पैगाम भेज दिया निकाह का, तो अब हमारी शरीयत ये कहती है कि अखलाक का तकाज़ा ये है कि अब हम पैगाम न भेजें। याद रखिए, अगर पैगाम भेजा है और मैलान उसकी तरफ हो गया है तो अब पैगाम नहीं भेज सकते, और अगर मैलान नहीं हुआ है जिसने पैगाम भेजा है उसकी तरफ, तो अब दूसरा शख्स पैगाम भेज सकता है। इसी तरह ख़रीद व फ़रोख्त का भी मसला है कि चीज़ रखी हुई है दुकान में और एक ख़रीदने वाले का मैलान उस चीज़ की तरफ हो गया, बातचीत हो रही है और बेचने वाले का भी मैलान हो गया है बेचने का, तो अब आप दरमियान में नहीं घुस सकते हैं। मालूम ये हुआ कि अगर मैलान हो गया है पैगाम देने वाले की तरफ और पैगाम देने वाले के साथ बातचीत हो रही है तो दरमियान में हमें दाखिल नहीं होना चाहिए। जब मामला बिल्कुल एक तरफ हो जाए, मालूम हो जाए कि उसने छोड़ दिया है, उसका मैलान नहीं है, ये पैगाम देने वाले की तरफ कोई मैलान नहीं है, तो अब दरमियान में दाखिल होना चाहे तो दाखिल हो सकते हैं। इसके लिए दो हदीसें ज़िक्र की है। हदीस का नंबर है 5142। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इसके रावी है, फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तुम में का कोई किसी की बै पर बै न करे, यानी मामला हो रहा है तो दरमियान में दाखिल न हो। इसी तरह कोई किसी के पैगाम पर पैगाम न भेजे। फिर फरमाया हाँ, पहला आदमी जिसने पैगाम भेजा है वो खुद छोड़ दे या फिर वो इजाज़त दे दे कि भाई मेरा तो कोई जो है दिलचस्पी नहीं है मेरी इस सिलसिले में, आप पैगाम भेजना चाहे तो भेज सकते, तो अब आप भेज सकते हैं। इसी तरह 5143 नंबर की जो हदीस है जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुछ बातें नकल फरमा रहे हैं कि मेरे आका ने फरमाया था कि तुम गुमान से बचना, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। फिर आगे फरमाया कि जाहिर से बात है जब किसी के ताल्लुक़ से आप बदगुमान होंगे तो मेरे आका ने फरमाया तजस्सुस मत करना, टोह में मत रहना। फिर मेरे आका से फरमाया एक दूसरे से नफ़रत मत करना, भाई भाई बनकर रहना। आखिर में जो जूस फरमाया वो फरमाया अपने भाई के पैगाम पर पैगाम न डालना, यहाँ तक कि वो निकाह कर ले या छोड़ दे। यानी मामला बिल्कुल साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए तो आप पैगाम भेज सकते हैं। अगर मामला क्लियर नहीं है, मैलान है, उसकी तरफ तवज्जो है, तो आप पैगाम नहीं भेज सकते। ये हमारी बहुत बड़ी अखलाक़ी बीमारी है। होता यह है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ हमें मिलती है, सामने वाला कोई बेचने के लिए, जैसे भाई गाड़ी बेचने के लिए रखी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है गाड़ी बहुत अच्छी है और ये सामने वाला 40 में बात कर रहा है, मैंने 42 कह दिया दरमियान में घुसकर। भाई मामला क्लियर होने दो, साफ़ होने दो, एक तरफ होने दो, उसके बाद जो है आप दरमियान में घुसो। उसके बाद का जो बाब है उसका नंबर है 47। इसका उन्वान है बाबु तफसीर तरकिल खितबती। अजीब व गरीब हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब में अपना कमाल दिखाया है। क्या कमाल दिखाया है? हज़रत फरमा रहे कि अभी हमने ऊपर बताया कि मेरे आका ने फरमाया था कि किसी के पैगाम पर पैगाम मत भेजो। इसकी दो शक्लें हैं। एक शक्ल तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मिसाल के तौर पर मैंने पैगाम भेजा है एक जगह, तो अब आप नहीं भेज सकते हैं। लेकिन इसकी एक दूसरी शक्ल ये है कि आपको मालूम है कि मेरा इरादा है उस जगह निकाह करने का, मैं पैगाम वहाँ भेजूँगा, मैंने भेजा नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि मेरा इरादा है। और दूसरी बात ये भी मालूम है कि मैं जब पैगाम भेजूँगा तो सामने वाला इनकार नहीं करेगा। तो हज़रत फरमाते ये भी उसी शक्ल में दाखिल है। अब
आप जो है पैगाम नहीं भेज सकते, क्योंकि आपको मालूम है ना कि मेरा इरादा है और आपको इस बात का यकीन है कि जब मैं भेजूंगा तो सामने वाला इनकार नहीं करेगा, तो अब आप पैगाम नहीं भेज सकते। गोया पैगाम भेजने के जो मुमानात है उसकी दो शक्लें बतला दी, दो शक्लों में से जो दूसरी शक्ल थी वो अभी बयान की। और उसके लिए क्या अजीब इस्तेदलाल फरमा रहे, 5145 नंबर की हदीस है और वही वाक़या बयान किया है जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हज़रत हफ्सा बेवा हो गई थी तो पैगाम लेकर निकले थे, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, आप जानते हैं, कोई जवाब नहीं दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु चाहते थे कि वो निकाह कर ले हज़रत हफ्सा से, लेकिन आपको मालूम था कि मेरे आका का इरादा है पैगाम भेजने का, और आपको इस बात का यकीन था कि मेरे आका अगर पैगाम भेजेंगे तो फिर हज़रत उमर वो इनकार करने वाले नहीं, इसलिए आपने पैगाम देना छोड़ दिया। तो पैगाम छोड़ने की एक और शक्ल है जो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बयान की है। उसके बाद का जो बाब है इसका नंबर है 48, इसका उन्वान है बाबुल खुतबा। क्या कहना चाहते हैं हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह? पहली बात ये समझिए कि निकाह से पहले जो खुतबा पढ़ा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु, ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है, तिरमिज़ी शरीफ में है। उसकी सनद में चूँकि इख्तिलाफ था इसलिए हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं, जब उनकी शर्त पर कोई हदीस नहीं उतरती तो वो नहीं लाते हैं, इसलिए यहाँ जो हदीस लाया वो दूसरी लाया है। तो वो जो खुतबा है हम लोग ये समझते हैं कि ये निकाह का खुतबा है। याद रखिए ये निकाह का खुतबा नहीं है बल्कि हर अहम मौके के लिए खुतबा है। तो चूँकि निकाह बहुत अहम चीज़ है, मोहतरम शान चीज़ है, इसलिए निकाह से पहले भी अल्लाह की तारीफ़ करना चाहिए, मेरे आका पर दुरूद पढ़ना चाहिए, और निकाह के ताल्लुक़ से जो कुरान मजीद में आयतें वो आयतें पढ़कर लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि ये दो फ़र्द के मिलने का मौका नहीं है बल्कि दो ख़ानदान के मिलने का मौका है, इसलिए ऐसे मौक़ों पर खुतबा होना चाहिए। लेकिन ये खुतबा ज़रूरी नहीं है, ये खुतबा यानी इसके बगैर निकाह नहीं होगा ऐसा मसला नहीं है, ये मसनून है। आप पढ़ेंगे तो सुन्नत अदा होगी, बाकी अगर किसी ने खुतबा छोड़ दिया तो निकाह हो जाएंगे। इस मसले को समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग ये समझते हैं कि खुतबा ज़रूरी है, अगर खुतबा नहीं पढ़ा गया तो लोग समझते हैं निकाह ही नहीं हुआ, ये बड़ी गलत फहमी है। बहरहाल बतला दिया कि खुतबा ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात ये भी बतला दिए कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह वाला जो खुतबा है ये सिर्फ निकाह का खुतबा नहीं है बल्कि हर मोहतरम बिशान अम्र के शुरू में पढ़ने का खुतबा है। हज़रत ने जो हदीस जिक्र की है 5146 नंबर की, उसमें यह है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नजद से, मशरिक़ से यानी नजद से दो आदमी आए थे जो बड़े मुक़र्रिर थे, एक का नाम था अमर और दूसरे का नाम था ज़बरक़ान। इन दोनों ने आकर खुतबा दिया था, यानी मुसाबका हुआ था दोनों के दरमियान में। मेरे आका ने दोनों की तकरीरें सुनकर फरमाया कि कुछ बयानात जादू होते हैं, यानी क्या मतलब, जादू की तरह असर अंदाज होते हैं। अब ये तारीफ़ का जुमला भी हो सकता है, बुराई का भी जुमला, यानी अच्छी बात कही है और दिल में असर कर गई है तो ये तारीफ़ है, और अगर बुरी बात बयान कर रहा है तकरीर में और असर अंदाज हो रही है तो ये उसकी बुराई है। बहरहाल लेकिन जादू के साथ तशबीह इसलिए दी कि जादू जिस तरह असर अंदाज होता है, सामने वाले को मुतासिर करता है, इसी तरह तकरीर का भी हाल है कि तकरीर सामने वाले को मुतासिर करके रख देती है। इसलिए हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर यह हदीस लाकर ये कहना चाहते हैं कि निकाह जैसे मौके पर भी तकरीर होनी चाहिए, खुतबा होना चाहिए, ताकि लोगों पर इसका कुछ असर हो, और ये अहम मौका है। इसके बाद जो बाब है इसका उन्वान है, इसका नंबर है 49, और जो है बाबु ज़रबिद्दुफ़ फ़िन निकाही वल मलीवती। क्या कहना चाहते हैं, शादी और वलीमे में जो है दुफ बजाना, दुफ कहते हैं एक तरफ से बजाने का होता है, दूसरी तरफ से खाली होता है। अब समझिए इसको अच्छी तरह, आम तौर पर ये बात लोगों के दिमाग में है कि इस्लाम ने निकाह के मौके पर दुफ बजाने की इजाज़त दी है। तो पहली बात तो ये समझिए कि इस्लाम ने दुफ यानी ये धबड़ा जिसको कहते हैं, ढोल की तरह होता है लेकिन एक तरफ से खाली होता है, ढोल में दोनों तरफ होता है, और ये जो दुफ होता है उसमें एक तरफ से बजाने का होता है। इसकी इजाज़त क्यों दी, शरीयत की मंशा क्या है? तो इसको समझिए, इस्लाम के आने से पहले ज़मानी जाहिलियत में जो निकाह होते थे वो चोरी छुपके होते थे। आप जानते हैं इस्लाम का मिजाज ये था कि निकाह जो है अलल ऐलान हो, निकाह की तशहीर हो, शोहरत हो।
तो अब शोहरत के मुख्तलिफ आलात थे, तशहीर के मुख्तलिफ तरीक़े थे। तो ज़माने जाहिलियत में एक तरीक़ा ये था तबला बजाने का, दुफ बजाने का, तो इस्लाम ने इसकी गुंजाइश रखी, यानी इसको इस्लाम ने जायज़ करार दिया। लेकिन आपको हमेशा ये बात याद रहनी चाहिए, हर जायज़ काम करना ज़रूरी होता नहीं है। अगर इससे अच्छा तरीक़ा तशहीर का आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। क्या मतलब, जैसे आप जो है मस्जिद में निकाह करवा लीजिए, घर के बाद पिंडाल डाल दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आज यहाँ निकाह है। इस तरह के तशहीर का कोई और तरीक़ा अपनाना चाहे तो अपना सकते हैं, और अगर कोई दुफ वाला तरीक़ा भी अपनाना चाहे तो अपना सकता है, लेकिन शर्त वही है इसके साथ मौसीकी के कोई भी आलात न हो, बस सिर्फ जुफ यानी सिर्फ उसके ज़रिए से आवाज़ आती हो, तशहीर होती हो, पता चलता हूँ कि यहाँ निकाह है तो उसकी इजाज़त दी गई है। तो बहरहाल खुलासा ये निकला कि दुफ की जो इजाज़त दी गई थी वो तशहीर के लिए दी गई थी, और तशहीर के अगर इससे अच्छे तरीक़े, जैसे मैंने बताया है अच्छा तरीक़ा कि मस्जिद में निकाह करवा लिया जाए, इससे अच्छा तरीक़ा और क्या हो सकता है तशहीर का। इसलिए मेरे आका ने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है कि आलिनू बिन निकाह वज़रिबूहु वजअलूहु फिल मसाजिद, मेरे आका ने फरमाया था कि निकाह की तशहीर करो, आम करो, पब्लिक में लाओ, और दूसरी बात फरमाया कि इसको मस्जिद में निकाह करो तो खुद ब खुद तशहीर हो जाएगी। तो खुलासा ये निकला कि दुफ की जो इजाज़त दी गई थी वो तशहीर के लिए दी गई। इसलिए यहाँ जो हदीस जिक्र कर रहे 5147 नंबर की हदीस हज़रत रुबैया बिनते मुआविज़ इब्न अफ़रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मशहूर रिवायत है। वो फरमाती है कि जिस वक्त शब ज़ुफ़ाफ़ मनाई जा रही थी, मेरे लिए उस रात मेरे आका मेरे बिस्तर पर आए थे, जिस तरह आप बैठे इस तरह मेरे सामने आकर बैठे थे। तो फिर फरमा रही है कि कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ वो दुफ बजा रही थी, ये है। और जो हमारे आबा व अजदाद में जो बदर में इंतकाल फरमा गए थे उनके लिए तारीफ़ के कलिमात बोल रही थी। तो उनमें से एक ने ये जुमला कह दिया था कि हम में का एक नबी है जो मुस्तक़बिल की चीज़ों को जानता है। तो मेरे आका ने फरमाया ना ना, ये बात छोड़ दो, वही बात कहो जो तुम इससे पहले कह रही थी। बहरहाल इस हदीस की मुकम्मल तशरीह तो जो है मौके के मुनासिब होगी, लेकिन यहाँ जिस जुज़ से यहाँ हदीस लाया, जिस मुनासबत से लाया, वो ये है कि वो दूफ बजा रही थी। तो आपको बता दिया कि दूफ बजा रही थी, तशहीर के लिए इस्लाम में इसकी गुंजाइश है। कुछ लोग इसके ज़रिए समा की महफिल यानी कव्वाली की महफिल के जवाज़ के कायल है, यहाँ से कव्वाली के महफिल का जवाज़ निकालते हैं। इसलिए सबसे बड़ा इल्ज़ामी जवाब उन लोगों को ये है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि बच्चियाँ दूफ बजा रही थी। मैं उनसे हमेशा कहा करता हूँ कि आप भी बच्चियाँ हैं क्या? आप लोग दुफ बजाने का जो जवाज़ निकाल रहे कव्वाली वगैरह का इस हदीस के ज़रिए से, तो इस हदीस में है कि बच्चियाँ बजा रही थी, कोई बड़ी उम्र का शख्स, कोई सहाबी नहीं बजा रहा था और मेरे आका वहाँ खामोश रहे और इजाज़त दी हो, ऐसा नहीं है। बच्चियाँ, तो बच्चियों के लिए तो बहुत सी चीज़ों में गुंजाइश होती है। ऐसा लगता है आप भी बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, इसलिए इससे बढ़कर इल्ज़ामी जवाब और कोई नहीं हो सकता। और भी जवाब आते कि ये सिर्फ तशहीर के लिए था, इसमें कोई म्यूज़िक और मौसीकी के कोई आलात मौजूद नहीं थे। बहरहाल खुलासा ये निकला कि तशहीर के लिए दुफ बजाने की इजाज़त दी गई थी। उसके बाद का जो बाब है इसका बहुत अहम बाब है, महर के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल है, इसलिए इंशाअल्लाह अगले रोज़ जो है तफसील के साथ ये मसाइल बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।